जय हिंद साथियों, झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में आपका स्वागत है। यह हमारा 73वां सत्र है। इसके पहले के 72 सत्र के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और प्रतिदिन एक वीडियो हमारी उपलब्ध होगी जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए। साथ में खोटा की भी वीडियो की शुरुआत होने वाली है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जरा देखिए कि पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर क्या है कि झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो यह पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। यह 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षण में से एक है। अगला देखिए, अय्यर बांध कहाँ बनाया गया? अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो दामोदर नदी पर बनाया गया है और यह 1959 में बनाया गया था। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी का एक स्थानीय नाम गोरिश है? गोरिश किस मिट्टी का स्थानीय नाम है भाई? बलुआ दोमट मिट्टी का। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। 79,714 वर्ग किलोमीटर में झारखंड का क्षेत्रफल पैदा हुआ और ध्यान देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान भारत में 15वां है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? कौन सा है भाई? यूरेनियम एवं और पाइराइट। निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है? सहायता प्राप्त किसे नहीं है जरा देखेंगे, तो लौह इस्पात उद्योग को नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? कहाँ पे हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो देवघर में किया गया है। देवघर षड्यंत्र केस के कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? तो 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया? किसके नेतृत्व में चलाया गया? यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चलाया गया। भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किन के लिए नहीं किया गया भाई? हजारीबाग के लिए नहीं किया गया है। ठीक है, अगला देखिए कि किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो दुर्जन शाह, एनी शाह। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए कि झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म दिवस 15 नवंबर यानी कि आज का बीता हुआ कल का दिन था। उड़ीसा के किस राज्य के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ? नरसिंह देव द्वितीय। ठीक है, निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में से मिलता है? किसका मिलता है? कोराम्बे का मिलता है। ध्यान दीजिएगा। और झारखंड का हल्दी घाटी के नाम से विख्यात कोराम्बे उल्लेख है। कोराम्बे में रक्सोल वंश एवं नाग वंश के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जरा देखेंगे। तो चुआड़ विद्रोह के संबंध में जो है, जंगल महाल के भूमिजों द्वारा को चुआड़ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही। चुआड़ विद्रोह वीरभूम में हुआ था, यह भी सही है। चुआड़ विद्रोह के कारण पंचित राजाओं के कर वसूली के लिए नीलांबर मित्रा के हाथों बेचा जाना था, यह भी सही है। और चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआड़ की भूमि जब्त कर ली थी, ये गलत है क्योंकि चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ की भूमि उनको वापस लौटानी पड़ी थी। झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना कब हुई? 1915 में हुई। ठीक है, जिसमें जुएल लकड़ा, पोल दयाल, बंदी उरांव, ठेबले उरांव ने मुख्य भूमिका निभाई। छोटानागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुक भाषा में किया गया। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक बहादुर लड़ाका मार्शल जनजाति है? जरा देखेंगे। तो खरवार है। आल्हा उदल जनजाति के नायक व्यक्तित्व हैं, कौन है? बंजारा है। बंजारा समुदाय के लोग आल्हा उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। इनके लोग गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। झारखंड में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यह भोजपुरी भाषा बोली जाती है। झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो यह गोत्र बहिर्विवाह की व्यवस्था है। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो यह सरना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
देखिए, गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी, सही है। ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, यह भी सही है। गोंड समाज 3 वर्णों में राजा, रैयत, मजदूर में विभक्त है, यह भी सही है। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी है, नहीं, गोंड की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर टिकी हुई है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को बिंद निवासी कहते हैं? बिंद का निवासी कौन से कहते हैं भाई? बिंजिया। बिंजिया खुद को बिंद निवासी कहते हैं तथा अपने आप को राजपूत मानते हैं। साथ ही अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। इनकी भाषा सदानी है। इनमें बधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? संथाल का प्रमुख नृत्य है। निम्न से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन के नाम से भी जाना जाता है? तो यह केंद्री को झारखंड वायलिन। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जब देखेंगे चाईबासा में किया जाता है। जावा पर्व कब मनाया जाता है? जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो यह भादो महीने में मनाया जाता है। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो खड़िया भाषा शामिल है। डॉक्टर मनमसी मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? किसके लिए नवाजा गया? मुंडारी टूड को ठारी। फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? जरा देखेंगे। अंग्रेज हिंदी शब्दकोश, यह इनकी लोकप्रिय कृति है, बिल्कुल सही। संत जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे, यह भी बिल्कुल सही। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया, यह भी सही। उपयुक्त सभी। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलूटी किस वंश का संबंध है? मलूटी का संबंध किस वंश से है? तो ये पाल वंश से संबंधित है। ठीक है, ये जो देखिए मलूटी कहाँ है भाई? दुमका जिले में शिकारीपाड़ा में एक छोटा सा गांव है। यहाँ 72 पुराने मंदिर है जो बाज बसंत वंश के राज्यकाल में बने। इन मंदिरों में रामायण तथा महाभारत अन्य हिंदू ग्रंथ के विविध कथाओं का दृश्य चित्रण है। मलूटी को मंदिरों को गांव के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में यहाँ 108 मंदिर थे, लेकिन संरक्षण के अभाव में 72 ही बचे हैं। इस मंदिर को 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? तो झरनों का शहर किसको कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। ठीक है, रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है, शहीदों का नगर भी कहा जाता है, मोस्टरिस्ट पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए कि निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? तो देवड़ी रांची में 16 भुजी की मूर्ति है। यह माँ दुर्गा के सिर पर विराजमान होकर कमल पर विराजमान है। ध्यान रखिए, सिर पर नहीं है, कमल पर है। इस मंदिर में 6 दिन पाहन आदिवासी एवं 1 दिन ब्राह्मण पुजारी द्वारा पूजा किया जाता है। इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास के तहत खेलों को बढ़ावा देने तो ग्रामीण क्षेत्र में समर्थन निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? तो यह पंचायत स्तर पर है। अगला देखेंगे, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है देखिए कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात करें तो इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य है। सही है। इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि जिसे 1 एकड़ तक उन्हें 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यह भी सही है। जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक भूमि होगी उन्हें जमीन का समानुपातिक क्षेत्र में अनुसार 5000 प्रति एकड़ की दर से 25,000 2 बराबर किस्तों में दिए जाएंगे। उपयुक्त सभी। असुनता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? असुनता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 30 जून को 1855 को भोगनाडीह की सभा में सिद्धो कान्हो को राजा, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति चुना गया था। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जरा देखेंगे। इनका जन्म 5 फरवरी 1901 रांची में हुआ था। ये गलत है, ये रांची में नहीं हजारीबाग में हुआ था। इन्होंने 1928 में पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु आंदोलन चला, यह सही है। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन के श्री गणेश इन्होंने किया था। इनके नेतृत्व में 11 अगस्त 1942 को हुआ, ये भी सही है। 1946 से 51 तक ये बिहार विधानसभा की सदस्य रही, यह भी सही है। पद्मश्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जरा देखेंगे कौन सा कथन सत्य है।
ये प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे। इन्होंने जनजातीय आधारित पुस्तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है, सही है। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह भी सही है। इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, यह भी सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन को चुने। इसे 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू की गई थी, बिल्कुल सही। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 तक कुल 4000 मेगावाट ऊर्जा से बिजली उत्पादक लक्ष्य है, यह भी सही। इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम की स्थापना का लक्ष्य, यह भी सही, उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी सही हैं। इसके साथ ही ये सत्र समाप्त हो। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का बेहद इंतजार रहता है। जय हिंद, धन्यवाद।